अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल राजपूत कैरियर्स इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन शुरू करवा दी है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाला नई वीडियो नए लेक्चर आप तक पहुँच सके। हमारे इस चैनल में आपको इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें बेसिकली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और बाकी जितनी भी अदर फोर्सेज हैं उनके इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं। तो ये वीडियो जो मेनली है कोडिंग और डी कोडिंग के बारे में है। कोडिंग एंड डी कोडिंग ऐसा टॉपिक है जिसने माइंड को बिल्कुल स्टफ कर दिया हुआ है, जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत से पेपर में आते हैं। इस तरह की सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन जो है ना, वो सिमिलर इस तरह के होंगे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जो जितनी भी फोर्सेस होती हैं उनमें बात जो वो सिंपली नहीं की जाती, कोई कोड वगैरह रखा जाता है। इस तरह जो कोडिंग और डी कोडिंग है ये इतनी मुश्किल नहीं है। इस लेक्चर में आपको इजीली टिप्स के साथ आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो आसानी से क्लियर हो सके। हाँ जी, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इफ़ टाइम इज कोडेड एज 48821 देन EMIT इज कोडेड एज। जैसे कि इन्होंने बोल दिया कि टाइम जो है उसका कोड हमने किया तो 4821 बना, तो इसी तरह EMIT यानी एमिट का जो कोड है वो क्या होगा। आंसर इज 4821 जो था वो टाइम का कोड है। इस तरह एमिट का कोड क्या बनेगा 1284। ये एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है कैसे बनेगा। ये फर्स्ट लेटर को देखें, फर्स्ट जो टाइम का लेटर है T, यहाँ से इस वाले पूरे वाले वर्ड में जो ये लेटर है 4, टाइम को हमने 4 के इक्वल कर दिया। टाइम T इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट लेटर देखिए, लेटर है I इज इक्वल टू 8, M इज इक्वल टू 2, E इज इक्वल टू 1। यानी इस तरह T को 4 के साथ, I को 8 के साथ, M को 2 के साथ और E को 1 के साथ कंपेयर करके इन्होंने टाइम का कोड रखा है। इसी तरह ये जो अल्फ़ाबेट के जो वर्ड्स हैं EMIT, जो ये कोड हमारे पास ये नीचे मैंने जनरेट किया है, इसमें से देख लें E के लिए क्या बना 1, तो हमने लिख दिया 1। M के लिए क्या किया 2 लिख दिया। इस तरह I के लिए क्या बना 8 लिख दिया और T के लिए बना 4, तो 4 लिख दिया। ये कोडिंग का क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल डाली हैं, सब आप 1 बाय 1 देखते जाएं। आपका माइंड का IQ लेवल बिल्कुल इससे सेट हो जाएगा। कोड और डी कोड के बारे में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी कुछ आपका है वो डाउट है, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इफ नोट इज कोडेड एज 9354 देन ई टोन इज कोडेड एज। देखें, नोट को उन्होंने इसके साथ कंपेयर किया है, तो ई टोन हमने फाइंड करना है। n इज इक्वल टू 9 लिख लिया। O इज इक्वल टू 3, T इज इक्वल टू 5 एंड E इज इक्वल टू 4। ये इसको हमने इसके साथ कंपेयर करके लिख लिया। इसी तरह अब ई टोन का हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। E का कोड क्या है 4, T का कोड क्या है 5, O का कोड क्या है 3 और M का कोड क्या है 9। ये देखा जाए तो बस इसको सिंपली उलट किया गया है। NOTE नोट है, तो ई टोन कैसे बन गया ETON। इसी तरह ये कोड जो सिंपल 9354 था, जब ये जो वर्ड था वो उलट हुआ इसके, तो हमने ये वाले को खुद ही उलट कर देना। 4 पहले आ गया, फिर 5, फिर 3 और 9। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। इफ बॉल इज कोडेड एज 6711 देन लैब इज कोडेड एज। ये बॉल का ही हमने उलट किया है, तो B जो है वो हमारे पास 6 के इक्वल है, A जो है वो 7 के इक्वल है, L और L जो है 1 के इक्वल है। तो B इनको सारे को हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो लैब का आंसर बनेगा वो होगा 1176। उम्मीद है कि आप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछें। जिस तरह का क्वेश्चन भी आपको, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन इंटेलिजेंस का है, वो आप हमें उसमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें, हम उसका आंसर आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। इफ केयर इज कोडेड एज 2485 देन इराक इज कोडेड एज। केयर के लिए अब C इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 8 एंड E इज इक्वल टू 5। देन इसी तरह इराक का जो है हमने वो फाइंड कर लेना है। इसी को ही उलट कर देना है। 5 पहले, 8 बाद में, 4 फिर 2। C इज इक्वल टू 2, इसमें देख लें E का हमारे पास कोड है वो 5 है, 5 लिख दिया।
आर का कोड है 8 लिख दिया, ए का हमारे पास 4 है और सी का 2। इस तरह इरैक का जो कोड बना वो है 5842। ये देखें, ये हमारे पास केयर का कोड है, इसको हमने दोबारा से इरैक का कोड बनाया, यानी इसको डी कोड कर दिया। यही बेसिकली कोड और डी कोड है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ शिप इज कोडेड एज 3967 देन PIHS फिश इज कोडेड एज पिस। ये उलट इनको ये वर्ड जो है वो मीनिंगफुल तो नहीं होता, बस ये लेटर्स को आगे पीछे करते हैं, इसलिए पिस का कोई जो है वो मीनिंग नहीं है। शिप का तो है बोट, जिसको हम शिप बोलते हैं। आंसर इज 7693। तो ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। उम्मीद है जो पिछले 4 क्वेश्चन से आपको अभी तक तो 5 का आंसर खुद ब खुद आ देना चाहिए। तो एस का जो है 3 है, H इज इक्वल टू 9 है, I इज इक्वल टू 6 एंड P इज इक्वल टू 7। इसी तरह जो PIHS जो वर्ड था उसका हमारे पास जो कोड जनरेट हुआ है वो है 7693। हाँ जी, तो ये फिलोसफी जिसको हमने कोड और डी कोड को बहुत बड़ा इशू बना रखा है, उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से इसका क्लियर हो चुका है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आपको हमारे ये वीडियोस लेक्चर पसंद ना आ रहे हैं, इससे आप इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन सही से कर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ जी, एक और बहुत बड़ा जो जहनी मसला है वो हमारे पास होता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट का, जिसने बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज कर दिया है कि उन्हें डायरेक्शन का पता नहीं चलता कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ब्ला ब्ला ये क्या जो है ये समझ नहीं आती। तो इसमें मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बताना चाहा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं, ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स हैं जिनको आप बिना रट्टा लगाए बिना दिमाग लगाए चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। हाँ जी, चलते हैं हमारे डायरेक्शन सेंस की क्वेश्चन की तरफ। अ मैन वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ देन ही टर्न्स लेफ्ट। एक आदमी है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वहाँ से उसने टर्न लिया लेफ्ट, यानी एक आदमी नॉर्थ में गया, वहाँ से वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ही टर्न राइट, वो दोबारा जो है वो सीधे हाथ की तरफ मुड़ा। देन द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी, एक दफ़ा वो गया है लेफ्ट की तरफ, दूसरी दफ़ा गया है वो राइट की तरफ। जा कहाँ रहा था? नॉर्थ की तरफ। तो आंसर हमारे पास उन्होंने गया है क्या आया? नॉर्थ। तो ये आंसर हमारे पास नॉर्थ कैसे बना, एक्सप्लेन आपको करती हूँ। ये आपने इस तरह सोचने नहीं लग जाना कि लेफ्ट गया राइट किया ये वो, सिर्फ आप बेसिकली देखिए कहाँ जा रहा था? नॉर्थ की तरफ। जिस भी स्टेटमेंट में लेफ्ट और राइट का वर्ड यूज़ होता है एक एक मरतबा, 2 मरतबा नहीं, एक दफ़ा लेफ्ट हो और एक दफ़ा राइट हो, समझ लो वो लेफ्ट और राइट एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। जो हमारे पास रिमेनिंग आंसर बचेगा वो नॉर्थ का नॉर्थ ही। जी हाँ, वैसे ही नॉर्थ का नॉर्थ। इस क्वेश्चन में आपने सोचने की ज़रूरत नहीं, बस ये याद रखें वो नॉर्थ में जा रहा था, वहाँ से लेफ्ट मुड़ा है, फिर राइट मुड़ा है। एक दफ़ा लेफ्ट टर्म यूज़ हुई, एक दफ़ा राइट, और लेफ्ट और राइट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो होते हैं, इसी तरह लेफ्ट और राइट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो रिमेनिंग आंसर जो हमारे पास बच गया है वो है नॉर्थ। ये भी इसमें देखें सोचने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ मैन वॉक टुवर्ड ईस्ट देन ही टर्न्स राइट आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट, द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी, आंसर इज ईस्ट। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपको एग्जाम्पल डालने की कोशिश की थी, ताकि एक दफ़ा आप देखें दूसरी दफ़ा आपको दूसरे क्वेश्चन का खुद ही आंसर आ जाए कि एक दफ़ा लेफ्ट है और एक दफ़ा राइट है। जब लेफ्ट और राइट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग आंसर ईस्ट का ईस्ट वैसे ही आ जाएगा। ये नीचे एक्सप्लेनेशन दे दी है, जिस बच्चों को नहीं समझ आ रही है वो एक्सप्लेनेशन को भी रीड करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। मैन वॉक टुवर्ड्स साउथ देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट, द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी नॉर्थ। अब ये देखिए आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि इसमें लेफ्ट और लेफ्ट 2 दफ़ा यूज़ हो गए, राइट का तो चक्कर ही नहीं रहा। अगर तो राइट होता तो हमने सीधा सीधा लेफ्ट और राइट जो है वो कैंसिल हो जाते, तो हमारे पास आंसर बचा था साउथ। लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास एक दफ़ा लेफ्ट है और दोबारा भी लेफ्ट ही है। तो बच्चे ये बात अपने जहन में बिठा लें, जहाँ पर एक वर्ड 2 दफ़ा रिपीट हो जाता है, आपने एक बात याद रखनी है कि हमेशा जो साउथ का ऑपोजिट है वो है नॉर्थ और जो ईस्ट का ऑपोजिट है वो वेस्ट है। अगर साउथ है तो वो वेस्ट साउथ का नॉर्थ और ईस्ट का वेस्ट, साउथ इज टू नॉर्थ ईस्ट इज टू वेस्ट। ये एनोलॉजी के भी क्वेश्चन होते हैं। अभी इसे उन्होंने क्या बोला कि वो साउथ में जा रहा है, वहाँ से उसने लेफ्ट लिया, फिर अगेन टर्न लेफ्ट लिया। अगर 2 दफ़ा लेफ्ट लेफ्ट आ जाए या 2 दफ़ा
राइट राइट आ जाए तो हमने जो साउथ का या जो भी इधर हमसे पूछा गया है उसका ऑपोजिट आंसर डाल देना होगा। यानी साउथ का जो ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास नॉर्थ है, तो साउथ से एक दफ़ा लेफ्ट लिया फिर लेफ्ट लिया तो आंसर हमारे पास आया नॉर्थ। आपने ये दो लफ्ज़ याद रखने कि अगर लेफ्ट और राइट दो दफ़ा, अगर एक दफ़ा लेफ्ट हो और एक दफ़ा राइट हो फिर तो वो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आंसर हमारे पास सेम रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास लेफ्ट है और दोबारा भी लेफ्ट ही है तो हमने जो हमसे पूछा गया है साउथ पूछा गया है नॉर्थ पूछा गया है जो भी था उसका जो ऑपोजिट आंसर आएगा वो हमने लगा देना है। तो ये आप देख लें कि नीचे दो दफ़ा घूम गया, एक दफ़ा लेफ्ट फिर दोबारा भी लेफ्ट ही। साउथ का बस आपने ये याद रखना है कि साउथ का ऑपोजिट क्या है। साउथ का ऑपोजिट हमारे पास है नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। मैन वॉक्ड टुवर्ड्स वेस्ट then he turns right, after some time he again turns right, the present direction will be, answer is east। ये देखिए यहाँ पर जो दो टर्म्स यूज हुई हैं वो है राइट और राइट। जैसे पीछे था लेफ्ट और लेफ्ट, तो हमने जो हमसे पूछा गया था साउथ पूछा गया था तो हमने उसका जो ऑपोजिट था वो नॉर्थ लगा दिया। अभी यहाँ पर ये दो लफ्ज़ एक जैसे दोबारा यूज़ हो रहे हैं राइट और राइट, तो ये दो इस तरह वेस्ट का जो हमारे पास ऑपोजिट होगा वो ईस्ट होगा। दो लफ्ज़ एक जैसे हैं वो दो दफ़ा आ गए हैं तो जो पूछा गया है उसका ऑपोजिट लगा दें ईस्ट। एक्सप्लेनेशन को मैं बता रही हूँ कि दो बार राइट टर्न्स लेने से डायरेक्शन पूरी उल्ट जाती है, इसलिए वेस्ट का ऑपोजिट यानी ईस्ट जो है वो फाइनल डायरेक्शन होगी। इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पर अगर हमसे ईस्ट पूछा जाता तो हमने यहाँ पे वेस्ट जो है वो इसका आंसर लगा देना था। साउथ पूछा जाता तो इसका नॉर्थ लगा देना था। नॉर्थ पूछा जाता तो साउथ। बस जो डायरेक्शंस हैं उनको अपोजिट करना होता है। उम्मीद है कि आप सबको ये हमारा लेक्चर आज का बहुत अच्छा लगा होगा। इससे आपकी कोडिंग डी कोडिंग डायरेक्शन सेंस जो है इस सब प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें और जो कुछ बच्चों को डाउट क्लियर नहीं हो रहा वो हमसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें। तो मिलते हैं व्यूवर्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर और मददगार है, आमीन।